हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग कार्बन एवं इसको यौगिक का पार्ट 3 लेकर आए हैं, जो कि क्लास 10th वाले बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस टॉपिक से आपका जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एथिनिल है ना। एथिलीन क्या है, तो आप जान सकते हो कि आपका क्या है, एक प्रकार का ओलिफिन है। और ओलिफिन को ही हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत ही आपका क्या आता है, ओलिफिन आता है। तो ओलिफिन में आप ये जो एथिलीन है ये आपका ओलिफिन है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओलिफिन को ही हम लोग एल्कीन कहते हैं। क्या, तो ये एक प्रकार का आपका एल्कीन यौगिक है। कैसा यौगिक है, एल्कीन यौगिक है, ध्यान रखना है। उसके बाद घरेलू गैस एलपीजी का मुख्य अवयव है। यानी घरेलू गैस एलपीजी का जो मुख्य अवयव होता है वह ब्यूटेन होता है, जिसका सूत्र क्या होता है, C4H10 होता है। C4H10 होता है, ध्यान रखिएगा, C4H10 होता है। करेक्ट। कार्बन 60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में से किसके जैसी होती है। जो फ्लोरीन 60 है, इसकी जो आकृति होती है वह फुटबॉल की संरचना की जैसी होती है। फुटबॉल जैसी संरचना होती है इसकी। कैसी होती है, फुटबॉल जैसी। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद है कि अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता। अगर आप कोई भी अल्कोहल लेके देख सकते हो, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ हम लोग ले लेते हैं जैसे CH3OH, मेथेनॉल ले लेते हैं जैसे, मान लीजिए। तो अल्कोहल एक प्रकार का ये है। तो जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है कि नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं, तो इसमें कौन सा तत्व आपका नहीं है। तो अल्कोहल में आपका कौन सा तत्व नहीं होता है, तो कार्बन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं होता है। करें मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है। अगला जो क्वेश्चन है 25 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, 25 नंबर का क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है, 25 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, तो कह रहा है कि मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होता है, तो ये आपका मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम आपका फॉर्मिक अम्ल होता है। और ये फॉर्मिक अम्ल जो है आपका लाल चींटी कर सकते, लाल चींटी के डंक में भी आपका ये पाया जाता है, तो ध्यान रखना है। और उसके बाद आपका एथेनोइक अम्ल को हम लोग एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। एथेनोइक अम्ल को हम लोग कौन सा अम्ल कहते हैं, एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। एथेनोइक अम्ल को कौन सा अम्ल कहते हैं हम लोग, एसिटिक अम्ल कहते हैं। उसके बाद है कि ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है। तो जो ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है, तो हम लोग देखते हैं कि ब्यूटेन का जो संरचना सूत्र होता है वो क्या होता है, C4H10 होता है। C4H10 यानी कि इसमें 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन को हम लोग किस तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, तो एक तो ये हो गया। उसके बाद आप इसको व्यवस्थित कर सकते हो, तो इस तरीके से व्यवस्थित कर सकते हो। इसके बाद हम लोग इसे और कुछ किसी तरीके से व्यवस्थित नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इसकी जो समावयवी होते हैं तो वह कितने हो जाएंगे आपका, 2। कितने, तो ब्यूटेन के कितने समावयवी होते हैं, तो 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। ब्यूटेन के कितने समावयवी होते हैं, 2 होते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। उसके बाद आपका है करें कि निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रव है। निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रव है, तो आप ध्यान रखोगे कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सा होता है इसमें, तो आप ध्यान रखेंगे कि जो एथेनॉल होते हैं वह आपका कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि निम्न में कौन कार्बन की अपरूप है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कार्बन का जो अपरूप होता है वह आपका हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, बकमिस्टर फ्लोरीन होता है ना। तो ये सभी क्या है, इसके कार्बन के मुख्य अपरूप है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनमें से तो सभी आपका है ना, इनमें से सभी आपका क्या हो जाता है, इनमें से सभी आपका हीरा भी है, ग्रेफाइट भी है और फ्लोरीन भी है। तो इसमें से आपका सभी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे इस बात का। कर एक अनुसूत्र
परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो ये आपका क्या कहलाते हैं? तो आप ध्यान रखोगे कि समावयवी वे चीज़ें होती है जिसका अणुसूत्र जो है समान होता है लेकिन संरचना सूत्र बिल्कुल अलग होता है, तो आपका क्या होता है? समावयवी कहलाता है। क्या कहलाता है? समावयवी कहलाता है। ध्यान रखेंगे इसके बाद। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है 30 नंबर में है आपका कि निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अगर हम लोग बात करें तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपका एल्किन और एल्काइन आता है। एल्किन और एल्काइन आता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन आता है? एल्किन और एल्काइन आते हैं। तो एल्किन की अगर मैं बात करूं तो एल्किन में आपका डबल बॉन्ड मौजूद रहेगा, है ना? या आप कह सकते हो कि एल्किन की मैं बात करूं तो एल्किन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। उसके बाद एल्काइन की मैं बात करूं तो CnH2n -2 होता है। तो देखिए कार्बन का हम लोग देखते हैं अगर कार्बन 1 है तो n का मान 1 रखेंगे तो क्या हो जाता है? तो 1 से तो असंतृप्त वाला शुरू ही नहीं होता है। सबसे बड़ी बात ये आप पहले याद रख लो। उसके बाद n का मान 2 रखने पर क्या होता है कि C2H4 हो जाता है। इट मीन्स आपका जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इनमें से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है आपका? तो C2H4 है। C2H4 आपका क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है जो कि आपको हम और करवाएंगे पार्ट वाइज करके। अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आज ये होगा। तो आज मैं आपको लगभग 30 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ तक डिस्कशन करवाया, लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, तो जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसे मिस नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है? और इस सभी क्वेश्चन को आप लिखकर उसका आंसर लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि चैप्टर वाइज डिस्कशन होने से आपके अंदर एक ये चीज़ का उम्मीद आपको बहुत सारी ऑब्जेक्टिव पकड़ में आ जाते हैं कि नहीं हमारा जो है चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव पकड़ है, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पहली बार आए तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले और बेल आइकन दबा ले। लाइक भी करें, कमेंट अवश्य करें, क्योंकि कमेंट करने से हमें ये चीज़ का हमें अच्छा लगता है कि आप लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच रही है और आप लोगों को अच्छा लगता है ना, और हमें भी अच्छा लगता है कमेंट करने से कि हम आप लोगों के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें भी और अच्छा करने के लिए हम लोग प्रेरित होते हैं। तो ध्यान रखिएगा। तो चलिए, धन्यवाद आप सभी का।